अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्या क्या होता है मैं हूं अब्दुल कदीर राना। आइए देखते हैं लियाकताबाद की मार्केट की सूरत हाल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आल कराची ताजर इत्तेहाद के सदर और लियाकताबाद ताजराने अलायंस के सदर अंसार बेग। आइए इनसे पूछते हैं लियाकताबाद मार्केट के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम अंसार बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम। अंसार बेग साहब बताइए, लियाकताबाद मार्केट कितनी बड़ी मार्केट है और इसमें कितनी मार्केट्स हैं? ये तकरीबन 20-22 मार्केट है हमारे अलायंस के अंदर, और इसका नाम है लियाकताबाद ताजराने मार्केट अलायंस। ये जहाँ खड़े हैं आप, ये लियाकताबाद जनरल मर्चेंट किराना मार्केट है। ये तकरीबन जो है ना 1947 से बनी हुई है, और इस मार्केट की खूबी है कि पूरी कराची में सबसे ज़्यादा जो है ना प्राइस लियाकताबाद टाउन के अंदर है ना, हर मार्केट के अंदर कम से कम है। इसी वजह है कि हमारा धंधा जो है ना कराची में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर जो आपने कहा 20-22 मार्केट्स यहाँ पर हैं लियाकताबाद में, तो किस किस्म की अशिया हैं जो अवेलेबल है यहाँ पर मार्केट्स के अंदर बताइएगा? मतलब ये कपड़े, जूते, ग्रोसरीज, दूसरी बात सराफे का सामान है, आयरन का सामान है, पेटी वगैरह है। दूसरी बात टेम्बर मार्केट है, ज्वेलरी मार्केट है, और सुपर मार्केट है, गोश्त मार्केट है। उसके बाद है ना यहाँ पर जो है ना तकरीबन जो है ना ज़रूरत ज़िंदगी की हर सामान जो है लियाकताबाद में मिलता है। और ये लियाकताबाद क्या है, पूरे दुनिया के अंदर है ना इसकी पहचान है। इस मार्केट में ये बताइएगा क्या मतलब मुनफरद चीज़ क्या है दूसरी मार्केटों के मुकाबले में, मतलब यहाँ पर प्राइसेस कैसी होती हैं? क्या मैं बता रहा हूँ, पूरी कराची से कम प्राइस होते हैं, इसी की वजह है। दूसरी बात ये है कि हमारे साफिन को ना हम इज्जत भी देते हैं और उनको चीज़ भी कम रेट में देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पूरी कराची में ना लियाकताबाद का बिजनेस सबसे अच्छा है। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो प्राइसेस हैं इसकी मतलब कितने फीसद कम होंगी दूसरे अगर ताई रोड से मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर कितने % कम होंगी? कम जो है ना 15% कम होंगे यहाँ पे। और वजह ये है कि हमारे कारोबार का उसूल ये है कि तिजारत सुन्नत रसूल समझ के करते हैं। और मैंने बैच सदर के सबको ये बोला हुआ है, ज़्यादा कारोबार करो, कम मुनाफे में करो, ज़्यादा फेल होगी और ज़्यादा मुनाफा होगा। जी, आप बताइएगा यहाँ पर लियाकताबाद मार्केट के बारे में, इसकी क्या मतलब अहमियत क्या है और दूसरी मार्केटों को कंपेयर किया जाए इससे? जैसा कि हमारे सदर साहब ने फरमाया, बहुत सी डिटेल तो उन्होंने बता दी, लेकिन कुछ मैं ये बताना चाहूँगा। चूँकि ये लियाकताबाद सबसे पुरानी मार्केट है, तो ये हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंटल मार्केट के हवाले से मशहूर है। इधर ज़रूरियाती अशिया हर किस्म की जो आपको किसी भी वक्त लेट टाइम तक भी अगर कुछ आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, या कुछ छुट्टी वाले दिन या कोई ऐसे टाइम पे जो आपको कहीं कोई चीज़ मैसर नहीं हो, आके यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और रेट का तनासब ये है कि बहुत कम माइनर रेट पर, मतलब मैं थोड़ा सा प्रॉफिट रख के अपना काम को जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर किसी किस्म की कंप्लेन या शिकायत ना हो। अंसार भाई साहब, ये बताइएगा यहाँ पर कितने कस्टमर्स आते होंगे सार्फिन यहाँ पर खरीदारी के लिए, और कितने का बिजनेस होता है, कितना टैक्स आप लोग पर डे या महीना जो भी है आप लोग पे करते हैं यहाँ पर? आपसे ये करूँ कि आपने सवाल होना बहुत अच्छा करा है। टैक्स तो जो ना तकरीबन जो ना हर बिजनेसमैन देता है, मगर टैक्स के बदले में ना हमें जो टैक्स की जो फॉर्मेलिटी है वो हुकूमत पूरी नहीं करती। इस्लामी हुकूमत है, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक टैक्स लेने का उस हुकूमत को हक है जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। लाखों रुपए इस मार्केट से जाता है, लेकिन इसके बनिस्बत जो हमें सहूलत है वो अवेलेबल नहीं है जो हमें होनी चाहिए। यानी गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से वो तहफ़्फ़ुज़ वगैरह की जो सिक्योरिटी की नीड जो बिजनेसमैन की होती है वो हमें नहीं प्रोवाइड की जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल होते हैं, ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको नहीं टेक केयर किया जाता है। जितना कि इस मार्केट से टैक्स जाता है और इदारों की तनख्वाहें वगैरह चल रही है, उसकी बनिस्बत अगर हम देखा जाए तो हमें वो रेशो नहीं मिलता है, हमें रिटर्न वो नहीं मिलता है इदारों से जो हमें मिलना चाहिए। हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया तो हम सोचने में मजबूर हैं। हम बस मशावरत कर रहे हैं कि हम आइंदा साल टैक्स दें या ना दें। नाज़रीन, ये देखिए बड़ी ट्रेजडी है कि यहाँ पर जिस तरह से ताजिर हजरात हैं, यहाँ पर जो बिजनेस होता है उस पर प्रॉपर टैक्स अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके जो मसाइल हैं वो हल नहीं किए जाते। एक और ताजिर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जी आप क्या कहेंगे इस मार्केट के बारे में? हाँ, मैं ये असल बात ये है, टैक्स की अभी आपने बात करी है। टैक्स तो आप यहाँ पे एक साबुन की भी टिकिया ले लेना, उसमें भी गवर्नमेंट टैक्स लगा रखा है, हर आइटम पे टैक्स है। ये नहीं कि आप टैक्स वैसे भी दे रहे हैं और दूसरे राय से हर शख्स जो है ना हर आइटम पे टैक्स इतना लगा दिया है
तो आदमी इतना मजबूर हो गया है कि ये मार्केट हमारी बहुत पुरानी मार्केट है और यहाँ पर माशाल्लाह इतना घाघ आता था। आज ये महंगाई ने हम सबको कमर तोड़ दी है। हमारा घाघ जो कहाँ से आता था, पूरे कराची का घाघ किस कराची का रऊफ मार्केट या कादाबाद में आता था। लेकिन इस महंगाई ने मैं तो ये कहूँगा गवर्नमेंट ने ऐसा बेड़ा गर्क करके रख दिया है कि हर शख्स मजबूर हो गया कि हम क्या करें। जो एक वक्त का खाना लोगों को सही तरह से नसीब नहीं है। महंगाई की बात हो रही है, तो आप बताइएगा कितने महंगाई ने कितने असर डाले कारोबार के ऊपर बताइए हैं। जानता हूँ कि 65 साल के अंदर इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इस दौरे हुकूमत के 5 साल में हुई है। रोटी कपड़ा मकान का वायदा करने के बाद जो है ना, मैं इनसे पूछे आप SMS से महंगी रोटी है, पेट्रोल से महंगा डीजल है, चीनी से महंगा गुड़ है। बड़े जो ना ये 5 साल का दौर जो गुजारा ना, मैं इससे ढील हुकूमत 65 साल में नहीं हुई। नहीं, महंगाई से आप लोगों को फायदा होता है, वो नुकसान होता है, क्या होता है? तो बताओ महंगा होगा तो महंगा हमें मिलेगा तो महंगा बेचेंगे, मगर जो रेट प्राइस लिस्ट कमिश्नर साहब बनाते हैं, मैं रिटेलर गोल्सी फलान का भी प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि होलसेलरों से हमारा 3 रुपये किलो प्रॉफिट है, और जो मैं जानता हूँ कि इससे प्रॉफिट 3 रुपये किलो से प्रॉफिट मेरे ख्याल है पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं लेता होगा। 3 रुपये किलो प्रॉफिट में हम कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा लियाकताबाद मार्केट के स्पेशली बताइएगा, ट्रैफिक के हवाले से बताइएगा, क्या मतलब निज़ाम है यहाँ पर? सही है, ट्रैफिक जाम होता है, किस तरह से क्या बात है? मैं आपसे अर्ज करूँ, अगर किसी मुल्क की अगर अच्छाई देखनी है आपको, आप उसकी ट्रैफिक देख लें। माशाल्लाह यहाँ ट्रैफिक के जो एहलकार है ना, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, कोई बोलता है निकालना नहीं दिखाओ, बात करिए। उनको ट्रैफिक से कोई मतलब ही नहीं है, अपनी जेबें गर्म करनी है। मैं जानता हूँ कि इस ट्रैफिक के निज़ाम के अंदर काली बैरों को निकाला जाए, ट्रैफिक को निज़ाम को शुरू किया जाए। जहाँ अभी ये पुल बनाया जा रहा है, उसकी वजह से CNG रश के इतने हैं और उनसे 50 रुपये रोज लिए जाते हैं। ट्रैफिक वाले 50 रुपये रोज, हैदराबाद के बच्चे 100 रुपये रोज लिए थे, ये 1000 रुपये रोज रिश्वत ले रहे हैं। इनको जो है ट्रैफिक से कोई सरोकार नहीं है। दूसरी बात ये, जो एक ट्रैफिक वाला कर रहा है काम, वही पाकिस्तान का सियासतदान कर रहा है, अपने जेबें भरने में लगे हुए, किसी को आवाम से सरोकार नहीं है। नाज़रीन, देखा आपने यहाँ पर लियाकताबाद मार्केट में जो है ट्रैफिक की इंतहाई ख़राब सूरत हाल है, जिसकी वजह से खरीदार आने वाले जो खरीदार हैं उन्हें और दुकानदारों दोनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लिहाजा जो मुतालिका हुकाम है, इस मसले को जो है तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। सबसे जो अहम मसला है कराची में अमन अमान का है। आइए इस हवाले से बात करते हैं अंसार बेग साहब से कि वो क्या कहेंगे। जी अंसार बेग साहब, बताइएगा अमन अमान की सूरत हाल कैसी है इस मार्केट के अंदर? मैं ये करूँ, हमारी तकरीबन 2 दफ़ा जो ना वज़ीर आला से मुलाकात हुई और 3 दफ़ा जो ना गवर्नर साहब से मुलाकात हुई, 3 दफ़ा जो ना IG सिंह से मुलाकात हुई, मुशीर दाखिला से मुलाकात हुई, मगर रहमान मलिक साहब से भी शेरिडन होटल में मुलाकात हुई। सब तसल्लियाँ देते हैं, कोई ठोस इक़दाम किए नहीं है। वो ये कहते हैं कि आप अपने पर्सनल गार्ड रख लें। मैंने गवर्नर साहब से भी ये कहा, वज़ीर आला से भी कहा, IG से भी ये कहा कि आप गवर्नर के लिए, वज़ीर आला के लिए, जितने भी आपके जना गुजरा है उनके लिए अपने पर्सनल गार्ड रखें, हमें पुलिस प्रोवाइड करें आप। दूसरी बात ये, हमारे टैक्स से पुलिस को तनख्वाह मिलती है, हमारे टैक्स से रेंजर को तनख्वाह मिलती है, हमारे टैक्स से फौज को तनख्वाह मिलती है, हम सब मुझसे महरूम है। दूसरी बात ये, कब तक हम ताजिरों की राशि उठाते रहेंगे, कब तक अवाम जो है मरते रहेंगे? इन लोगों को एहसास नहीं कि इन्होंने ये अलग बढ़ा कि हमारी इन्होंने हिफाजत नहीं कर सके। हम बताइए क्या करें? हम तो मुलाकात कर रहमान मलिक पाकिस्तान के अंदर इतना झूठा आदमी मैंने नहीं देखा। जब याद आओ तसल्ली देकर चले जाता, ठोस इक़दाम की जरूरत है। मेरा मुतालबा ये नहीं, कारोबार पे क्या असर पड़ता है? ये कर रहा हूँ आपसे कि स्टील मिल को तबाह कर दिया, उसके बाद प्याजों को तबाह कर दिया, रेलवे को तबाह कर दिया, मुल्क को खोखला कर दिया। अच्छा, लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? लोड शेडिंग की तो है कि बिजली की लोड शेडिंग, जी उसी की बता रहा हूँ। लोड शेडिंग का जो मसला है कि अंधेरा है, उजाला तो है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको जो उजाला तो दिया ही नहीं, उजाले की रोशनी जरूर दी है लेकिन अंधेरा ही दिया है। जी अंसार बेग साहब, आप बताइएगा लोड शेडिंग के क्या असरात होते हैं इस पर मार्केट के? शेडिंग के असरात ये हैं कि अगर जो है ना मगरिब के बाद लोड शेडिंग होती है, इससे जो है ना जो उनको डकैतों को ना इससे जो है ना मौका मिल जाता है, वो लोड शेडिंग से फ़ायदा उठा के कैश ले जाते हैं यहाँ से। तो मैं तो ये कहूँगा कि मगरिब के बाद लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए। मैं आपसे भाई से साफ़ी ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आप अंदाजा कोई मुझे बता दें, बिलावल हाउस की लाइट जाती है, सरदारी हाउस की लाइट जाती है, कि गवर्नर हाउस की लाइट जाती है, दूसरे वज़ीर आला हाउस की लाइट जाती है। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझ नहीं आती, जो आदमी
आदमी बिजली का बिल कर रहा है, वो वोट ले रहा है, वो बिजली से महरूम है, जो टैक्स दे रहा है वो सब कुछ से महरूम है। नाज़रीन देखा आपने ताजिर लियाकताबाद मार्केट के जो ताजिर हैं, इन्हें बिजली, सीएनजी ये तो इफेक्ट करती है, लेकिन इनके अपने अमन अमान की सूरत हाल है, जो डकैतियाँ होती हैं ये दरपेश हैं, और इसके अलावा जो महंगाई है उसने इनके कारोबार को शदीद मुतासिर किया है। लिहाजा हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे ये महंगाई और ये बहरान जो पेट्रोलियम मसनूआत का चला हुआ है ये ख़त्म किया जाए, ताकि इनके कारोबार भी सही तरह से चल सकें। एक चीज़ जो लेकिन ताजिरों से अभी इनसे ये पूछते हैं कि यहाँ पर ताजिर हजरातों से ये सार्फिन है, उन्हें ये शिकायत है कि जब भी कोई त्यौहार, ईद त्यौहार का मौका आता है, ये अशिया की कीमतें बढ़ा देते हैं। और इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अंसार साहब, अक्सर ईद या दूसरे त्योहारों पर देखा जाता है कि आप लोग ताजिर हजरात, खासतौर पे ये गारमेंट्स की जो ऐसी पहनने वाली अशिया होती हैं, इनकी कीमतें डबल तो क्या कई गुना ज़्यादा बढ़ा जाती है। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? मैं इससे इनकार नहीं करूँ कि ताजिरों के अंदर जो है ना ऐसे लोग भी हैं, मगर वो चंद लोग हैं। मैं तो किराना मार्केट से मेरा ताल्लुक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि पूरे तकरीबन 4 साल से ये शोएब बुखारी साहब की मेहरबानी से ना हम अपना 3 रुपये मुनाफा ना नो प्रॉफिट पर बेनिफिट्स की सारी चीज़ें फरोख्त करते हैं पूरी कराची में। नहीं मतलब ऐसा, अगर ऐसा है तो क्यों आप लोग एसोसिएशन आप लोगों की उन्हें रोकते क्यों नहीं है? आप तरह कपड़े की कोई है ना मतलब प्राइस नहीं है, जिसकी प्राइस है मैं उसकी बता रहा हूँ आपको। कपड़े वगैरह के लिए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अशिया खरीदोनों के हिसाब से जो खाने पीने की अशिया है उसमें हम काफ़ी हद तक डिस्काउंट, इवन के ना सिर्फ रेट तो नहीं बढ़ाए जाते, इवन के डिस्काउंट किए जाते हैं, नए पैकेजेस निकाले जाते हैं, और मतलब जितना हो सकता है सार्फिन के लिए सहूलत का बंदोबस्त किया जाता है। ईद के मौके पे जो है अशिया को जो है महंगी होते हैं। क्यों भाई? जो मैंने महसूस करा वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक में गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस का एक मामला बरकरार करती है, हमारे यहाँ तक कोई सिलसिला नहीं है। जब से ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है उसने कभी भी इस चीज़ को मतलब फोकस ही नहीं करा। दुनिया के अंदर ये होता है गवर्नमेंट की तरफ से ये इन दिनों में, इन त्योहारों में, ये स्पेशल ओकेजन में ये दिया जाता है कि एक्स्ट्रा जो है कोई प्रॉफिट दिया जाए या ऊपर से रेट कम करवाया जाए जो कंज्यूमर को डायरेक्टली मिले। ऐसा यहाँ कोई सिलसिला नहीं है। या तो मैंने तो ये देखा है कि यहाँ जो हमारे इस गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदे ऐसे हैं वो मोनोपोली करते हैं, या तो चीनी के आइटम में या कपड़े के आइटम में वो करोड़ों रुपए से ऊपर से लेकर और उसको ब्लैकमेलिंग करके सेल नीचे कर देते हैं। वो जब नीचे रिटेल में डिवाइड होता है तो चूंकि महंगा लिया हुआ था तो वो महंगा कस्टमर को जाता है।